जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और कुछ मेन पॉइंट जहां से क्वेश्चन आपके बनने की उम्मीद बहुत ज़्यादा रहती है। एक इंडेक्स का नाम आया और नाम उसका वर्ल्ड गिवन इंडेक्स, और वो भी आपका कब, अभी रिसेंटली की बात है 2021 की। ठीक, तो आपका जो इंडेक्स है, सूचकांक है, नाम उसका क्या बताया गया, वर्ल्ड गिवन इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है जिस चैरिटी द्वारा, जिस संस्थान द्वारा निकाला जाता है, नाम उसका खुद में चैरिटी एंड फाउंडेशन, चैरिटी एड फाउंडेशन। ये जो आपका चैरिटी एड फाउंडेशन है CAF, ये आपका यूनाइटेड किंगडम में है। कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में। इस सूचकांक में, रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा आपका? 14वां। भारत का स्थान क्या रहा? 14वां। और टोटल कितने देशों को शामिल किया गया था इसमें? 114 में इंडिया की रैंक आपकी 14वीं रही। पहले स्थान पे रहा इंडोनेशिया, दूसरे पे केन्या, तीसरे पे नाइजीरिया, चौथे पे म्यांमार और पांचवे पे आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। अब जरा बात सुनिएगा, ये जैसे नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, चैरिटी की बात हो रही है, तो ये जैसे कोई आपका अपना पैसा डोनेट करता है, चैरिटी फंड में देता है, कुछ अच्छे कामों में लगाता है, तो उसका डाटा निकालता है कि कौन से सबसे ज़्यादा किस देश ने, किस देश के लोगों ने आपका चैरिटी में प्रोवाइड किया, फंड प्रोवाइड किया। तो उसी में आपकी रैंक भारत की कितनी बताई गई? 14वां। और सूचकांक का नाम क्या बताया गया? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक न्यूज आई आपकी नाटो की। नाटो के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है एक बार। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की बात हो रही है। इनकी क्या हुई भैया? 31वीं औपचारिक बैठक। औपचारिक का मतलब फिक्स नहीं होती है, नॉर्मल कोई प्रायोजन नहीं होता है उस चीज़ का कि हम लोगों को करना है कि हाँ बातचीत करने के लिए एक कि क्या सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं, क्या राजनीतिक पहल चल रही है दुनिया में, तो उसके लिए एक आपकी बैठक हुई। और वो किस नंबर की? आपकी 31वीं। और कहाँ पर संपन्न हुई? बेल्जियम, ब्रुसेल्स। बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में। ये जो आपका इस बार बैठक थी, इसमें एक एजेंडा आया और उसका नाम दिया गया नाटो 2030। एजेंडा नाटो 2030 मतलब कुछ घोषणाएं करी गई, सीधी सी बात, कुछ संधि पत्र टाइप में था, 10, 15, 20, उसी को आपका नाम दे दिया जाता है क्या? एजेंडा। भविष्य की योजनाएं, उसी को बोलते हैं एजेंडा। अगर नाटो की बात करें तो हेडक्वार्टर आपको पहले ही बताया गया है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। मेंबर्स प्रेजेंट टाइम में आपके कितने हैं? 30। और स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949। नेक्स्ट एक न्यूज़ आई, एक पहलवान जो अपने देश की हैं, भारत की, नाम उनका विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता। अब गोल्ड मेडल जीता तो फिर इंपॉर्टेंट हो गई न्यूज़ कि भैया किस पहलवान ने आपका पोलैंड ओपन में गोल्ड पदक जीता, तो नाम उनका क्या? विनेश फोगाट। और कितने वर्ग में जीता? 53 kg, 53 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता। और जिनको हराया वो आपकी यूक्रेन देश की हैं और नाम उनका क्रिस्टीना बेरेजा। नाम उनका क्रिस्टीना बेरेजा। तो इन विनेश फोगाट ने क्रिस्टीना बेरेजा को हराया, जो आपकी किस देश की बताई गई? यूक्रेन की। नेक्स्ट न्यूज़ जो आई आपकी, नाम आया एक मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा को क्या बनाया गया? WHO। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया जा चुका है, तो मुकेश शर्मा को WHO के तकनीकी सलाहकार के समूह में सदस्य बनाया गया। ये जो मुकेश शर्मा है ये आपके IIT कानपुर में है, प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? IIT कानपुर के मेंबर हैं। और ये जो आपका तकनीकी सलाहकार है, ये मेनली आपकी जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो आपका एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण पे जो नियंत्रित करने के लिए या खोज करने के लिए या उसको उपचार के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण की बात हो रही है, उसी पैनल में इनको शामिल किया गया और नाम उनका मुकेश शर्मा। कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में? आपकी फैकल्टी है IIT कानपुर में। और कहाँ पर, किस में नियुक्त किया गया? WHO के तकनीकी सलाहकार समूह में। नेक्स्ट न्यूज आई, एक महोत्सव होता है आपका रज महोत्सव। जो ये होता है वो आपका किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। और ये बहुत फेमस वहाँ का एक फेस्टिवल है। तो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन तो इस तरीके बन सकता है कि हाल ही में जो आपका रज महोत्सव बनाया गया वो किस राज्य का आपका फेस्टिवल है? तो नाम उसका उड़ीसा। और ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है। कितने दिन का होता है? 3 दिन का फेस्टिवल। अगर बात करें यहाँ पर एक पहल, एक चीज़ और मनाई गई, नाम उसका पीठा ऑन व्हील्स। पीठा ऑन व्हील्स, वहाँ की लैंग्वेज में पीठा का मतलब होता है आपका केक, जो हम लोग नॉर्मल केक की बात करते हैं उसका। तो एक प्रदर्शनी टाइप की लगाई जाती है, उसमें कई सारे केक, अलग अलग वैरायटी के, और व्हील्स लिखा मतलब कई सारी चलने वाली चीज़ों में अलग अलग प्रकार के यूनिक टाइप के केक वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो उसी को नाम दिया गया क्या? पीठा ऑन व्हील्स। और किस उत्सव में? रज महोत्सव। और कहाँ पर? आपका उड़ीसा। अगर उड़ीसा की बात करें तो कुछ वहाँ पर और भी फेस्टिवल होते हैं कई सारे। पहला आपका कलिंग महोत्सव, दूसरा चंदन यात्रा, कोड़ाक नृत्य, माघ सप्तमी, छऊ उत्सव, नौखाई और आपकी छतर यात्रा।
ये आपका बहुत फेमस है, पूछा भी गया 2-4 क्वेश्चन में कि जो आपका छतर यात्रा है वो किस राज्य से संबंधित है, तो नाम उसका उड़ीसा। अगर उड़ीसा की बात करें तो सीएम आपके प्रेजेंट टाइम में कौन है, नवीन पटनायक। और अगर गवर्नर की बात करें तो नाम उनका क्या है, गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं, फेसबुक की बात हो रही है, लॉन्च की एक रिपोर्ट, ठीक, एक रिपोर्ट नहीं, एक पहल, और उसको नाम दिया गया रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट। मतलब जैसे आप फेसबुक चलाते होंगे, सोशल साइट यूज करते हैं, तो कोई भी उसमें अगर कोई गलत चीज़ डाल रहा है तो आप क्या करें, उसकी रिपोर्ट करें, मतलब उसके बारे में बताएं। एक फंक्शन आएगा, ऑप्शन आएगा, तो उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये चीज़ें अपने लिए सही नहीं है, या फिर किसी के भी बारे में गलत न्यूज़ दिखाई जा रही है, कुछ गलत तरीके से दिखाई जा रही है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट करें और शेयर ना करें, मतलब शेयर तो आप खुद नहीं करेंगे और रिपोर्ट भी आप उसका खुद में खुद कर सकते हैं। तो ये पहल किसने लॉन्च करी, आपकी फेसबुक ने। और ये जो पहल है इसमें कई सारे एनजीओ ने भी भाग लिया, कई सारी संस्थाओं ने भी भाग लिया, साइबर पीस, अर्पण और इंडिया इनिशिएटिव। ये जो अर्पण है ये आपका इंडिया में बहुत अच्छा एनजीओ में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, फेसबुक ने ही इसी पहल के लिए आपका एक अभिनेत्री को भी चूज़ किया था कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे काम से, चैनल से काम कीजिए, तो नाम उनका नेहा धूपिया। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस अभिनेत्री को फेसबुक ने इस प्रोग्राम के लिए लॉन्च किया, तो नाम उनका नेहा धूपिया। आगे बढ़े, बात हो रही है दुबई की बात कर रहे हैं, और दुबई को एक जीआई प्रमाणित, जीआई की बात कर रहे हैं, जीआई तो पता ही होगा आप लोगों को कि दुबई को एक जीआई प्रमाणित जलगांव केला, अब केले का नाम क्या आपका, जलगांव, उसी क्षेत्र के नाम पर है, निर्यात किया गया। अब देखिए ये तो नहीं पूछेगा कि हाल ही में किस जगह केले का निर्यात किया गया, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि जो जलगांव केला है वो किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र, और किस जिले से संबंधित है, तो ये जिले का नाम भी आपका क्या है, जलगांव केला, उसी के नाम पर आपका केले का नाम है। और ये जो जलगांव जिला है आपका, ये महाराष्ट्र का केला शहर भी कहलाता है। क्या कहलाता है, केला शहर। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र का जलगांव शहर, और जलगांव के नाम पर ही केले का नाम उसका जलगांव केला, और किसको भेजा गया, दुबई को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 16 जून की बात हो रही है, तो 16 जून को जो आपका दिवस मनाया गया, नाम उसका इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। पहली बार ये आपका कब मनाया गया था, 2015 में। ये जो आपका रेमिटेंस होता है, मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, फैमिली में हैं, कोई फॉरेन में रह रहा है हम लोगों के यहाँ, तो जो वो पैसे भेजते हैं हमारे यहाँ, अब ज़्यादा से मात्रा में भेज रहे हैं तो एक रैंकिंग बनती है हर साल, ठीक, उसकी भी रिपोर्ट आती है कि प्रवासी भारतीयों द्वारा या प्रवासी विदेशियों द्वारा कौन कितने देशों में कौन कौन से रैंक पर आपके पैसे भेजे गए। तो इस बार का कुछ डाटा ऐसा रहा कि 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा योगदान के लिए मनाया जाता है। मतलब इस साल ये डाटा बढ़कर कितना पहुंच गया, लगभग 200 मिलियन इंसान इसमें शामिल हो गए। तो याद रखिएगा, दिवस का नाम क्या बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, और कब मनाया जाता है आपका, 16 जून। तो ये आपकी कुछ न्यूज़ हो गई पिछले दिन की। अब नेक्स्ट टर्न पर कुछ नेक्स्ट न्यूज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आपकी लाइव क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, और अगले टर्न पे जब भी लाइव क्लास होगी तो आपको पहले से बता दिया जाएगा कि आपकी लाइव क्लास की टाइमिंग क्या है, और भी टॉपिक भी शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप लोग उस टाइम थोड़ा सा फ्री रह सकें। और रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों का, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका चैनल आपके साथ, आपकी पढ़ाई में हमेशा साथ रहेगा, और इसी तरीके पढ़ते रहिए। जय हिंद।